जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स और वेलकम है आपका फिर से। आज 12th का हम लोग चैप्टर लेके चल रहे हैं डीप वाटर। बेसिकली दिस इज अ स्टोरी अबाउट द राइटर हिमसेल्फ। ये राइटर की ही कहानी है, ऑथर जो है जिसका नाम है विलियम डगलस। ये विलियम डगलस क्या है, इन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। और वो एक्सपीरियंस क्या है कि एक बार ये स्विमिंग पूल में इनको धक्का दे दिया था, तो वो एक इनके दिमाग के अंदर एक जैसे कहते हैं ना एक फोबिया टाइप सा होता है, तो वाटर का फोबिया हो गया था। ठीक, तो उसका उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है और अपने स्ट्रगल के बारे में लिखा है कि किस तरह से उन्होंने अपने इस फोबिया को मतलब इस फोबिया से वो बाहर निकले। राइट, तो शुरुआत करते हैं पहले आज इसकी समरी से। बेसिकली विलियम डगलस ये आपके ऑथर है इस चैप्टर के। और जब ये छोटे थे, ठीक है, जब ये छोटे थे लगभग 10-11 साल के, तो तब इनके साथ एक हादसा हुआ। इन्होंने अपने फादर से कहा मुझे स्विमिंग सीखनी है। तो जब ये स्विमिंग सीखने के लिए इनके फादर जो है उन्होंने एक स्विमिंग पूल के अंदर इनका एडमिशन करवाया, मतलब स्विमिंग सिखाने के लिए। तो वो YMCA, नाम याद रखिएगा, YMCA करके एक स्विमिंग इनका पूल था। तो वहाँ के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया और इन्होंने स्विमिंग करनी शुरू कर दी। छोटे थे तो बस थोड़ा सा इन्हें लगा कि चलो मैं सीखता हूँ, तो थोड़ा सा डर लगता था। तो वो स्विमिंग पूल नॉर्मली जैसे आपने अगर किसी ने देखे हो तो स्विमिंग पूल की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, और जो बच्चे होते हैं तो बच्चों के लिए थोड़ा सा छोटे से मतलब उसकी डेप्थ कम होती है, यानी गहराई कम होती है। तो इनका भी जो स्विमिंग पूल था वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था। और जब एक बिगनर होता है ना तो उसको क्या करते हैं वो लोग शुरू शुरू में मतलब बिल्कुल किनारे किनारे पे, तो वहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ कम होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते तो थोड़ी सी बढ़ती जाती है। राइट, तो ऐसे उन्होंने स्टार्ट किया। एक दिन वो अकेले बैठे थे, थोड़ा बच्चा था तो डर तो लगता ही है। तो एक दिन वो अकेले से बैठे हुए थे, तो पानी के मतलब उधर ही बैठे हुए थे कि चलो मैं इसमें डाइव करता हूँ, यानी कि कूदता हूँ। इतने में क्या हुआ कि एक पीछे से कुछ जैसे बॉयज आते हैं, वो भी स्विमिंग करने आते होंगे। तो 18 साल का तकरीबन एक लड़का था, उसके साथ कुछ और फ्रेंड्स भी थे। ही वॉज वेरी मस्कुलर टाइप, मतलब वो ना थोड़े से दबंग टाइप के एंड मतलब थोड़े बॉडी शॉडी बढ़िया थी। तो इस टाइप का एक बच्चा आया और उसने क्या किया, उसका इंटेंशन गलत नहीं था, बट क्या था उसने सोचा चलो बच्चा है इसके साथ मस्ती मारते हैं। और वो मस्ती मारते मारते क्या, वो पीछे से आए और पीछे से जैसे उसको एकदम से धक्का दे दिया। जैसे इसको धक्का दे दिया, क्योंकि जो ऑथर है विलियम डगलस थे उनके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, उनको तो पता ही नहीं था कि मेरे पीछे से मेरे साथ ऐसा करेगा। तो वो क्या हो गए, जैसे ही वो पानी में गिरे तो क्या हो गया, उनके हाथ पैर फूल गए। अच्छा, उनको वो नर्वस तो हुए लेकिन उनका दिमाग काम कर रहा था, तो वो एकदम घबरा गए। लेकिन स्कैर होने के बाद भी पैनिक हो गए एकदम, लेकिन उन्होंने ही वॉज नॉट आउट ऑफ हिज विट, आउट ऑफ हिज विट, यानी वो अपने दिमाग से पैदल नहीं हुए। बोले तो उनका दिमाग काम कर रहा था, मतलब उन्होंने सेंसेस अपने ख़त्म नहीं किए। तो वो क्या, उन्होंने प्लान किया कि भाई मैं क्या करूँगा, भाई जैसे धक्का दिया तो धक्का देने के बाद मैं ऑब्वियसली नीचे जाऊँगा। जब मैं नीचे जाऊँगा तो मेरा पैर जो है वो कहीं ना कहीं किसको, जो उसका सरफेस है यानी जो उसकी ज़मीन है उसको टच करेगा। और जैसे ही वो टच करेगा तो मैं पैर से ऐसे करके झटका दूंगा, जैसे ना ऐसे उछलते हैं, तो मैं ऐसे करके मतलब पैर पे अपने पैर से उसको धक्का दूंगा ज़मीन को, तो मैं ऊपर की तरफ आ जाऊंगा और मैं प्रॉपरली मतलब शायद मैनेज कर पाऊंगा। अब क्या हुआ कि वो नीचे गए, लेकिन पानी थोड़ा हेवी होता है, तो वो नीचे गए लेकिन समहाउ ही कुडंट मेक, जो वो सोच रहे थे ही कुडंट मेक दैट। तो वो नीचे गए तो वो कोशिश की उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से कि मैं एक बार क्या करूं, नीचे दबाऊं धरती को, मतलब ऊपर एकदम से जंप लूं, लेकिन वो नहीं ले पा रहे थे। तो उन्हें पहली बार नहीं ले पाए, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने दोबारा प्रयास किया, मतलब वो कोशिश करते रहे, तो वो हुआ नहीं उनसे। अब जब हुआ नहीं तो उनको क्या लगा, अब उनकी भाई अगर आप ज़्यादा देर पानी में रहोगे, 10-11 साल का बच्चा है, इतना बड़ा भी नहीं है, तो क्या हुआ कि उसको लगा कि अब तो मेरा कुछ नहीं होने का। ठीक है, वो बच्चे हंस रहे थे, ठीक है, उन्हें नहीं पता कि इसको स्विमिंग प्रॉपर नहीं आती। तो उन्होंने क्या किया, वो जब नीचे गए तो उन्होंने मतलब उनका जो गला था चोक हो गया, उनके मुंह में पानी वानी भर गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुई, उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया, तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। उनको ऐसा लगा कि भैया उनका जो लोअर लिम्ब है यानी कि जो उनके कमर से नीचे का हिस्सा है वो बिल्कुल डेड हो गया, तो उसको भी उन्हें बोझ की तरह वो लग रहे थे। तो फाइनली क्या हुआ कि वो उन्हें लगा कि भैया अब एक काम करो, अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, क्योंकि अब उन्हें लगा कि भाई मैं तो अब गया काम से। ठीक, तो अब जब उन्हें ऐसा लगा तो उन्होंने क्या किया, आंखें बंद कर ली। अब उन्होंने कहा, जब उन्हें बहुत मतलब कोशिश करने के बाद
तो वो अपने बिल्कुल आराम से हो गए, तो वो हल्के हो गए। ठीक, तो अब क्या हुआ कि फिर उनकी आंखें खुली। जब आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को पूल के बाहर पाया। अब पूल के बाहर, क्योंकि वो जो जिन्होंने धक्का दिया था, जब उन्होंने देखा होगा कि भाई ये तो मतलब उसको एहसास हुआ कि भाई इस बच्चे को स्विमिंग नहीं आती, तो उन्होंने उसको बाहर निकाला। तो उन्होंने फिर उससे सॉरी वॉरी कहा कि भाई देखो हमारा जो पर्पस था वो बेटा तुम्हें हर्ट करना नहीं था, मतलब तुम्हारे बस वो थोड़ी सी मस्ती थी। तो वो सॉरी कह रहे थे क्योंकि उन्हें मतलब रियलाइज़ हुआ कि दे वर रॉन्ग समवेयर, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट भाई ऑथर के साथ तो जो हो गया वो हो गया। अब ये जो इंसिडेंट था, ठीक है, इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे वो हम अभी आपको नोट्स के साथ बताएंगे। तो कुछ इंसिडेंट्स जो थे, उन इंसिडेंट की वजह से उसको मतलब एक फोबिया हो गया ऑथर को, विलियम डगलस को, कि अब क्या था, वो बड़े तो हो गए लेकिन वो जो सीन था जब भी याद करते थे इसे फोबिया कहते, तो वो वाटर फोबिक हो गए। अब क्या है कि उनको भाई जैसे नॉर्मली होता है जब हम बड़े होते हैं तो हमारा मन करता है हम बोटिंग करें, केनोइंग करें, मतलब रिवर राफ्टिंग करें, तो मतलब पानी के जितने भी मतलब गेम्स होते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। कारण क्या था कि उनको डर लगता था जैसे ही वो पानी के पास जाए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं किया, अब तो मैं बड़ा हो गया तो चलो मैं कोशिश करता हूँ, तो मतलब उन्होंने मतलब किया। एक बार और उनके फादर उनको लेके गए लेकिन वो फिर गिर गया, तो मतलब वो उनके दिमाग में मतलब बैठ गया कि भाई मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा। तो अब क्या हुआ, जब वो फोबिक हो गए तो वो अपने जो मतलब गेम्स थे, अपने फ्रेंड्स उनके जाते थे राफ्टिंग में, कैनोइंग में, तो बोटिंग करते थे, सब कुछ करते थे और वो नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि ही वॉज स्केयर्ड। जब भी वो पानी के पास जाते थे उनकी मेमोरी कहाँ पहुँच जाती थी, उसी इंसिडेंट पे पहुँच जाती थी जिससे उनको एक फियर बैठ गया था। तो अब क्या हुआ कि जब कुछ हो काफ़ी टाइम हो गया तो उनके दिमाग में नहीं, आई हैव टू टेक चार्ज ओवर दिस फियर, यानी मुझे यार इस फियर को ओवरकम करना है, क्योंकि मैं ऐसे तो मैं एंजॉय कर नहीं पाऊंगा लाइफ को ना, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, तब मैं बच्चा था। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की। देन ही डिसाइडेड कि अब मुझे क्या करना है, अपने फियर को मतलब ओवरकम करना है। फिर उन्होंने स्विमिंग ज्वाइन किया। अब इन्होंने इनके जो ट्रेनर थे उनको बताया होगा जैसे, तो उन्होंने क्या किया, ट्रेनर ने इन पे काम करना शुरू किया। तो जब इन्होंने काम करना शुरू किया तो क्या हुआ कि सबसे पहले ट्रेनर ने क्या सिखाया कि भाई पहले सबसे पहले चीज़ पानी में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि तुम्हें एक्सेल कब करना और इनहेल कब करना है, यानी कि तुम्हें सांसों का एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस बना के रखना। वो कैसे बना के रखना है कि भाई देखो जब आप पानी के अंदर जाओगे तो क्या करोगे, आप सांस नहीं लोगे क्योंकि उसमें पानी आएगा, तो आप क्या करोगे, वहां पर छोड़ोगे। पानी के अंदर आपको सांस छोड़नी है, इसे हम कहते हैं सांस छोड़ने को एक्सेल करना। ठीक है, तो अंडर द वाटर यू हैव टू एक्सेल, और जब आप बाहर आओगे सर पर करोगे तो आपको इनहेल करना है, यानी ऑक्सीजन आपको बाहर से लेनी है, और नीचे जब पानी के अंदर डालोगे आपको एक्सेल करना है। ठीक है, तो पहले कुछ टाइम तक वो केवल इसी चीज़ पे काम करते, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसने जो ट्रेनर था उसने उन्हें बताया कुछ ने। फिर उनको पैर जो होते हैं पानी में पैर चलाने सिखाए। ठीक है, तो वो कई टाइम तक तो पैरों, क्योंकि उनके पैर बिल्कुल सबसे ज़्यादा उनका जो एक हॉरर एक्सपीरियंस था वो क्या था, उनके पैर जो थे वो बिल्कुल डेड टाइप से हो गए थे। तो उनको लगा उनके पैरों में जान ही नहीं है, तो उन्होंने पैरों की एक्सरसाइजेस बताई। तो करते 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 क्या हुआ कि उन्होंने मतलब एक एक एक्सरसाइज करके फाइनली मतलब उन्होंने फिर वो जब स्विम किया तो वो कर पाए। लेकिन अभी भी, क्योंकि एक बार करने से थोड़ी लगेगा, तो अभी भी क्या था कि वो तो स्विमिंग पूल था, तो ऑथर को लगा कि भाई ये तो स्विमिंग पूल है, यहाँ तो मैंने कर लिया, लेकिन फिर भी मेरा डर अंदर से उसे लगा कि अभी मतलब 100% आई एम नॉट आउट ऑफ दैट, मतलब जो हॉरर मेरा एक्सपीरियंस है मैं उससे बाहर नहीं आ पाया हूँ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ, तो वो क्या गए, एक मतलब रेवा चैनल जो होता है वहाँ गए, अकेले गए, तो ही डेयर्ड कि मैं क्या करता हूँ यहाँ ट्राई करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे डाइव किया। डाइव करने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर मतलब जब किया, क्योंकि वो तो भाई नदियाँ जो होती है वो तो गहरी होती है, वहाँ तो डर भी होता है, तो उन्हें अपना डर खत्म करना था, इसलिए वो वहीं गए। तो जब वो गए वहाँ पर तो मतलब फॉर कपल ऑफ द सेकेंड्स, यू कैन से कपल ऑफ द मोमेंट्स, वो एक बार स्केर्ड हुए। ठीक है, एक बार हुए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आई कैन डू, और उन्होंने अपनी हिम्मत बांधी। हिम्मत बांधने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, कोशिश की, मतलब हाथ पैर चलाए अपने, और वो उसको चैनल को पार कर गए। तो उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ा। ठीक है, अब वो कॉन्फिडेंट हो गए कि यस, मतलब इस तरह से उन्होंने अपना जो एक डर था उसको जीता। ठीक है, तो ये स्टोरी का बेसिकली मोरल ये हो सकता है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हाउ ही वन,
उसका जो वो था मतलब फियर था, फियर कह लीजिए, वाटरफोबिया कह लीजिए, तो उस फियर को कैसे डगलस ने बाहर निकाला, पहले वो डर कैसे बैठा, डीप वाटर इसलिए इसका नाम है, ठीक है। तो वो डर कैसे बैठा, पहले वो एक्सपीरियंसेस शेयर किया और उसके बाद उस डर से वो बाहर कैसे निकले हैं वो उन्होंने बताया कि एक स्ट्रगल ही था ये एक तरह से, ठीक है। तो वो उन्होंने बताया, ठीक है। तो ये उनका पूरा का पूरा समरी है इस चैप्टर का, डीप वाटर का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके नोट्स के साथ और उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी आपके कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको रेजोनेटिंग लग रहा है आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपको लग रहा है कि येस दिस इज यूजफुल फॉर मी, देन ओनली यू कैन सब्सक्राइब, ठीक है। आप बेल आइकन दबा सकते हैं, आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे और आप शेयर भी कीजिए ताकि आपके साथ के बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिले, राइट। और हाँ, एक शिकायत आपसे रहेगी, हमारी रहती है, रहेगी नहीं क्योंकि आगे तो आप ऑब्वियसली इंप्रूव करेंगे, कि आप लोग कमेंट नहीं करते, हमें पता चले कि येस सो दैट आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव माई सेल्फ, क्योंकि अभी हम बहुत अच्छे से नहीं कहते, क्योंकि इफ़ आई टेक टाइम, ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसके आगे पीछे की बात नहीं बताते आपको, हम चैप्टर के अंदर जो है सिर्फ उस स्टोरी को ही डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। नोट्स भी उस हिसाब से ही बनाते हैं क्योंकि उसका पिछला अगला हम बहुत ज़्यादा आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।